हेलो प्यारे बच्चों, आज की नई वीडियो में स्वागत है। आज का आपका नया वीडियो नए टॉपिक में आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही जानदार टॉपिक है। और उस चैप्टर का किस चैप्टर से है यह टॉपिक, तो आपका चैप्टर क्लास 9 का दूसरा है, शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, प्योर एंड इम्प्योर मैटर। इसमें का टॉपिक क्या है जानदार वाला, तो है निलंबन, सस्पेंशन। क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंस। अब सस्पेंशन से ही तुमको पता चल रहा होगा, या तो एक चीज क्या होता है, या किसी आप जॉब करते हो या कहीं पर सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, तो वहां पर क्या कर देता है बेटा, जो कोई गलत काम होता है तो उसे क्या कर देता है, या फिर कोई गलत व्यक्ति होता है तो वहां पर उसे क्या किया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उसी के बेस पर ये निलंबन की आपको डिफिनेशन बताएंगे। ठीक है, तो देखिए आपको पहले हम ओरली बताते हैं क्या डिफिनेशन किसकी बेटा, निलंबन की, सस्पेंशन की। ठीक है, अब सर होती क्या है निलंबन की डिफिनेशन, तो लिखना क्या है पहले, जो निलंबन होता है, देखिए यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा? यह एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। विषमांगी का मतलब क्या होगा, जैसे विषम अंग, कहने का मतलब बायो में चले जाइए, जैसे कि आप मानव के अंग और किसी भी एनिमल्स के पार्ट्स। ठीक है, मानव के ऑर्गन और किसी एनिमल्स के ऑर्गन क्या होंगे, अलग अलग है ना, तो उसे क्या बोल देंगे, विषम अंग। तो उसी प्रकार से ये केमिकल में पढ़ रहे हो तो केमिकल में क्या लिया जाएगा, किसी मैटर को लिया जाएगा, किसी पदार्थ को लिया जाएगा। जब किसी पदार्थ को, जब अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाएगा और वो क्या करेगा, वो अपने आप में क्या करेगा, नहीं घुलेगा, तो उसे भी निलंबन कह सकते हो। सस्पेंड कर देगा, अपने में से क्या करेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा, है ना, या फिर प्रक्षेपित करेगा। प्रक्षेपित करेगा कहने का मतलब वो अपने में क्या करेगा, एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन अपने में जो सॉरी जो उसमें क्या पाया जाता है बेटा, आके विलायक में जो खाली स्पेस पाया जाता है, वो उसको स्थान उसमें नहीं देता, ये कह सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, अच्छा अब आगे देखिए। ठीक, आगे ये होता है, इसमें जो ठोस का पदार्थ लिया जाता है, क्या लिया जाता है, ठोस पदार्थ। अब मैंने कल भी एक बिलियन में एक एग्जांपल, दो एग्जांपल बताया था। पहला क्या बताया था बेटा, जल और चीनी का मिश्रण, और दूसरा क्या बताया था, नमक और जल का मिश्रण, है ना। तो नमक भी क्या होता है, ठोस होता है, क्रिस्टल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, और चीनी जो होती है वो भी ठोस है, होती है कि नहीं होती है। तो कहने का मतलब जो आपका विलेय होगा वो ठोस होना चाहिए। ठीक, तथा विलायक कैसा, विलायक में जब आप ठोस को क्या करोगे, उसको डालोगे, तो वह क्या करेगा, वह विलेय जो विलायक होगा वो अपने आप में प्रक्षेपित कर लेगा। प्रक्षेपित का मतलब अपने आप में क्या कर लेगा, मतलब कि अपने को जगह नहीं देगा उसको जाने के लिए, अपने अंदर घुलने के लिए क्या करेगा, अपने आप में समाहित करने के लिए जगह नहीं देगा, लेकिन आप जिस भी पात्र में डालोगे उसमें क्या कर लेगा, स्थान ले लेगा बस। ठीक है, लेकिन वो उसमें क्या करेगा, घुलेगा नहीं। इसे क्या बोलते हैं, निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब आगे जानते हैं कि निलंबन के कणों का आकार क्या होता है। तो निलंबन के जो कण होते हैं, निलंबन के जो पदार्थ होते हैं, उनके कण का आकार जो होता है 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 के बीच में होता है। और जो विलायक का कण होता है, उनके सोलवेंट के पार्टिकल्स या सोलवेंट मैटर्स के कणों का आकार क्या होता है बेटा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपको ऐसा मैंने बता दिया कि आप खुद ब खुद इसके डिफिनेशन नहीं लिख सकते। अगर नहीं लिख सकते हो तो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो लिखना स्टार्ट करिए। क्या लिखेंगे बेटा, डेफिनेशन। क्या लिखेंगे, डेफिनेशन। तो लिखेंगे यह एक प्रकार से, यह एक प्रकार से कैसा मिश्रण होता है बेटा, यह एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। यह एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है भैया, यह एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें ठोस विलेय पदार्थ, क्या भैया, ठोस विलेय, इंग्लिश में लिखें तो सोल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठोस विलेय पदार्थ, ठोस विलेय पदार्थ विलायक, इसमें विलायक में परिक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, परिक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, परिक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है बेटा, विलेय के कण जो होता है परिक्षेपित हो जाता है, बल्कि 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 विलायक क्या करता है बेटा, जो विलायक होता है, क्या चीज, विलायक जो होता है, इंग्लिश में बोले तो सोलवेंट। क्या, सोलवेंट अपने आप में
अपने आप में उसके कणों को घोलता नहीं। क्या नहीं करता है बेटा? उसके कणों को क्या नहीं करता है? उसके कणों को घोलता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं करता है? उसके कणों को, किसके? विलेय के, ठोस विलेय के कणों को घोलता नहीं है। उसे ही क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। उसे ही निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। किसे सस्पेंशन कहते हैं, निलंबन कहते हैं? मैंने दिखा दिया, यह एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण होता है, या फिर जो विषमांगी मिश्रण होता है और जिसमें ठोस जो होता है विलेय तथा पदार्थ विलायक में प्रक्षेपित हो जाता है। क्या होता है? विलायक में प्रक्षेपित। द्रोह विलायक क्या होता है? द्रोह होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप द्रोह। क्या कर सकते हो? द्रोह विलायक में प्रक्षेपित हो जाता है। बल्कि विलायक जो होता है, क्या सोलवेंट जो होता है, द्रोह जो होता है, वो अपने आप में क्या करता है? विलेय को, अर्थात अपने आप में उस कणों को, उसके कणों को, विलेय के कणों को घोलता नहीं है। क्या करता है? विलीन नहीं करता है। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब जानते हैं आगे एग्जाम्पल। क्या जानेंगे? एग्जाम्पल, उदाहरण क्या होता है? क्या चीज बेटा? एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखते हैं या फिर उदाहरण जानते हैं क्या होता है? उदाहरण देखिए, पहला एग्जाम्पल आप क्या लेंगे? पहला एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं? तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे क्या? मिट्टी। क्या लेंगे? मिट्टी। मिट्टी तथा या मिट्टी या बालू। क्या क्या? मिट्टी लेंगे या फिर हम क्या ले सकते हैं बेटा? बालू ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? मिट्टी या बालू के कणों का निलंबन। इसका मिट्टी या बालू के कणों का निलंबन। इसका किसका हम कराएंगे? पहले मिट्टी या बालू के कणों का निलंबन कराते हैं। क्या कराते हैं? मिट्टी अथवा या बालू के कणों का निलंबन। अब देखिए, मिट्टी अथवा बालू के कणों का निलंबन हम कराते हैं, जो कि आपके समक्ष प्रदर्शित है। क्या क्या रिप्रेजेंट है बेटा आपके समक्ष? पहली सोइल है, दूसरी क्या है? बालू है। ठीक है, इस तरफ मिट्टी रखी हुई, इस तरफ क्या रखा हुआ है? बालू रखा हुआ है। ठीक है, तो अब दोनों को हम आपको दिखाते हैं कि दोनों क्या आपके पानी में विलीन हो जाता है, या फिर जो विलीन जो विलीन नहीं कर पाता है, फिर होता क्या है, आगे प्रोसेस क्या होता है। और इसी एग्जाम्पल के द्वारा इसके प्रॉपर्टीज भी आप निकाल सकते हैं। नहीं निकालेंगे तो अभी मैं करके दिखाऊंगा, आराम से निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल भी इसी वक्त लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? तो दूसरा एग्जाम्पल ये होगा आटा। इसका गेहूं का आटा, इसका गेहूं का आटा तथा इसका चाक के चूर्ण का निलंबन। इसका चाक के चूर्ण का निलंबन। इसका किसका? चाक के चूर्ण का निलंबन तथा गेहूं के आटे का निलंबन, सस्पेंशन। क्या? सस्पेंशन। ठीक, इसका किसका जानेंगे? चाक के चूर्ण का निलंबन तथा गेहूं के आटे का निलंबन, इंग्लिश में बोले तो सस्पेंशन। तो मैंने पहला एग्जांपल क्या लिया? मिट्टी या बालू के कणों का निलंबन। किसका किसका? मिट्टी या बालू के कणों का निलंबन। तो पहले हम किसका निलंबन कराएंगे? मिट्टी का, सोइल का, मृदा का। ठीक है, किसके साथ? किसी लिक्विड के साथ। लिक्विड में क्या आता है आपका? जल। क्या आता है? जल, H2O। क्या आता है भैया? जल, H2O आता है। तो देखिए, मैं पहले आपको करा के दिखाता हूँ क्या? जल का, जल और मिट्टी का। तो मैंने क्या ले लिया? एक बीकर ले लिया। इसमें क्या है? वाटर है। कितना वाटर फिल है बेटा इसमें? 500 ml वाटर फिल है, जैसा कि आपको दिखाई देता है। कितना है? 500 ml का वाटर है, जो इसमें मैं क्या करूंगा? मिट्टी के कणों को निलंबित करूंगा। देखता हूं क्या इसमें, अगर यह मिट्टी का कण इसमें विलीन हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जो पानी में स्थान पाया जाता है, लिक्विड के जो प्रॉपर्टीज बनाया जाता था, उसमें क्या पाया जाता था? स्पेस पाया जाता, खाली स्थान पाया जाता। अगर वो मिट्टी को दे देगा और अपने आप में विलीन कर लेगा, तो समझ लीजिए यह निलंबित कण नहीं है। कौन? आपका मिट्टी, जो कि आपके समक्ष क्या है बेटा? रखी हुई है आपकी मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टी है बेटा। क्या है? ये मिट्टी है, जो मेरे हाथ में है ये मिट्टी है। मैं क्या करूंगा? इस पानी में इसको डालूंगा। क्या करूंगा? इस पानी में इसको डाला। ठीक, आप सभी देख सकते हैं इस पानी का कलर चेंज हो गया है। ठीक है, आप सभी लोग इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। और उसके बाद में अभी देखना, मैंने क्या बताया था? जो आपका
सॉरी, जो आपका ठोस होता है वो क्या होता है, निलंबित। निलंबित कणों का आकार मैंने कितना बताया था, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है। जैसा कि मैंने एक पेन ले लिया, इस पेन की सहायता से मदद से मैं क्या करूंगा, इस पानी को घोलूंगा, मिट्टी को आपस में घोलूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कल विलयन में चीनी को घोला था और वो क्या हो गई थी, विलीन हो गई थी, उसी प्रकार मैं मिट्टी को पानी में घोल रहा हूँ। किसमें घोल रहा हूँ, पानी में घोल रहा हूँ। देखता हूँ क्या यह विलीन होती है कि नहीं होती, ठीक है। अब मैं क्या किया, इसको घोल दिया, घोल के इसको क्या करूंगा, रख दूंगा। क्या करूंगा, रख दूंगा। उसके बाद में भी 1-2 मिनट के बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखता हूँ क्या इसमें इसका जो इसके कण है, निलंबित कण है, क्या उसमें ये घुल जाते हैं या फिर इसके निचले सतह पर बैठ जाते हैं। अब मैंने दूसरा क्या एग्जाम्पल लिया था, दूसरा एग्जाम्पल ये लिया था कि बालू के कण, क्या लिया था भैया, बालू के कणों, किसके कणों को, बालू के कणों को निलंबित करना है। किसके कणों को भैया, बालू। जैसे कि हमारे समक्ष क्या रखा हुआ है, बालू रखा हुआ है। क्या रखा है भैया, बालू रखा है। तो इसको मैं क्या करूंगा, इस बीकर में डालूंगा। ये बीकर लगभग 150 ml पानी इसमें फिलअप है। कितने ml का बीकर है सर, तो ये 250 ml का बीकर है। इसमें कितना पानी है, 150 ml। और 150 ml में मैं क्या डालता हूँ, बालू के कणों को डालता हूँ। देखते हैं बालू के कण को डालने के बाद कि यह इसमें विलीन हो जाता है। देख रहे हैं सभी लोग, देखें, ध्यान से देखें, ठीक। आप देख सकते हैं बालू के कण क्या हुआ है, बीकर के निचले सतह पर बैठ चुका है। कहां पर बैठ चुका है, निचले सतह पर। और जैसे मैं चीनी को डालता था वो भी क्या होती थी, सॉरी, आपके जल के निचले सतह पर बैठ जाती थी। जैसा कि आपको दिखा ही दिया, अगर आपको कंफ्यूजन है या फिर आपने वीडियो नहीं देख रखा है तो आप देख ही सकते हैं। क्या है मेरे हाथ में, ये चीनी के कण है। क्या है, चीनी के कण है। और मैंने किसमें डाला, इसके जल में डाल दिया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं निचले सतह पर बीकर के बैठ चुका है क्या, आपकी चीनी। अब एक बार मैं पहले चीनी को घोल के दिखाता हूँ, ठीक है। इस चीनिया को मैंने क्या किया, प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया। कौन सी प्रोसेस, घोलने की प्रोसेस, विलीन करने की प्रोसेस मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा सर, बालू क्यों नहीं घुलता, इसलिए नहीं घुलता क्योंकि उसके कण जो होते हैं बहुत ही क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। लेकिन चीनी के जो कण होते हैं उसमें टूटने की क्षमता होती है, इसीलिए। और पानी में क्या पाया जाता है बेटा, स्पेस पाया जाता है, ठीक। क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है, इसीलिए चीनी जो होती है पानी में विलीन हो जाती है। और एक और एग्जांपल दिया था मैंने कल, नमक का। किसका, नमक का, NaCl का। उसको भी मैंने जैसे पानी में डाला और वो क्या हो गया, विलीन हो गया। क्या हो गया, विलीन हो गया। अब देखेंगे आप सभी लोग, चीनी के कण क्या हो गए हैं, लगभग विलीन हो गया। क्या हो गए हैं बेटा, लगभग विलीन हो गए हैं। अभी और थोड़ी देर तक, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखिए चीनी के कण आपको बहुत छोटे छोटे दिखाई रहे हैं, लगभग अब दिखाइए नहीं देता। कि दिख रहा, नहीं दिख रहा। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, ये भी जो आपको छोटे छोटे कण हैं ये टूट कर एकदम से पानी में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। किसमें विलीन हो जाएंगे, पानी में विलीन हो जाएंगे। अब समस्त कण क्या हो गए हैं, विलीन हो गए, है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, विलयन। अब मैंने दूसरे बीकर में क्या डाला है, बालू। क्या डाला है, बालू। अब इसको मैं घोलना प्रारंभ करता हूँ, ठीक। क्या करता हूँ, इसको मैंने घोलना प्रारंभ किया। इसके कणों में क्या किया बेटा, मैंने ऊर्जा डालना शुरू किया। क्या किया है, मैंने ऊर्जा डालना शुरू किया। आप सभी देख सकते हैं इसके कण क्या है, पानी में धीरे धीरे गति करने लगे। और जैसे जैसे मैंने अपने हाथ की मोशन बढ़ाई, उसी तरह से, उसी गति से आपके बालू के कण प्यार कर रहे हैं, जल के कणों से क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं कर पाते, है ना। कर पाते हैं, देख सकते हैं। अभी ये क्या होगा, इसके कण जो होंगे निचले सतह पर बैठ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसमें गलने की क्षमता, मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। गलन की क्षमता, गलने की क्षमता इसमें नहीं होता, ठीक है। आप मैंने पहला, अब मैंने दूसरा क्या लिया था, पहला क्या लिया था मैंने, मिट्टी के कणों को। आज सभी लोग देख सकते हैं कि मिट्टी के क्या क्या हो चुका है, पानी के निचले सतह पर बैठ चुका है ना। तो इसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन। ये आपका पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आपको मैं दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया है कि गेहूं का आटा तथा चाक के चूर्ण। किसका किसका, गेहूं के आटे का तथा चाक के चूर्ण का निलंबन, सस्पेंशन में था, ठीक है। तो मैंने इस वाले चीनी में दिया था, तो चीनी का कण क्या हो गया है, इसमें समाहित हो चुका है ना। इसमें क्या हो चुका है, समाहित हो चुका है।
तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें चीनी का कण क्या हो चुका है, उसमें विलीन हो चुका है। अब हम किसका पहला एग्जांपल मैंने क्या बताया है, गेहूं के आटे का चूर्ण, गेहूं के आटे का निलंबन करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए समक्ष आपके क्या रखा हुआ है, गेहूं का आटा। क्या रखा है बेटा, गेहूं का आटा रखा हुआ। इस आटे को क्या करूंगा मैं, इस वाटर में, इस बीकर में डालूंगा। क्या करूंगा, इस बीकर में डाल दूंगा और डालने के बाद में इसको मैं क्या करूंगा, घोलूंगा। अब देखते हैं क्या इसमें यह विलीन हो जाता है। अब देखते हैं क्या सर ये इसमें विलीन होता है कि नहीं होता है। अब इसको क्या किया मैंने, घोलना स्टार्ट किया। जिस प्रोसेस से मैंने चीनी को घोलना स्टार्ट किया था उसी प्रोसेस से मैं इस आटे को, चूर्ण को घोल रहा हूं। बल्कि यह चीनी से क्या है, अत्यधिक महीन है ना, फिर भी क्या है इसमें विलीन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं विलीन होगा। अब मैंने इस प्रोसेस को भी अप्लाइड कर दिया है। अब इसको भी मैंने रख दिया। अभी कुछ देर के बाद जैसे यह पानी स्थिर हो जाएगा, इसमें जो गतिज ऊर्जा दी थी मैंने वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। इसके कण क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। क्यों, यह प्रोसेस निलंबन होता है। निलंबित कण जो होता है विलायक अपने आप में घोलता नहीं है। आप देख सकते हैं बालू के कण पानी के निचले सतह पर बैठ चुका। मैंने पहला एग्जाम दूसरा एग्जाम्पल लिया था, है ना। अब तीसरा एग्जाम्पल बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, है ना। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, अब मुझे इस बीकर को क्या करना होगा, खाली करना होगा, क्योंकि मुझे पास चौथा बीकर है नहीं। तो इसमें आप पानी लाइए। ठीक है, इसमें क्या करिए, पानी लेकर आइए। उसके बाद में हम अपने बच्चों को दिखाएंगे। ठीक, अब देखिए तीसरा चौथा एग्जाम्पल क्या है आपका, चाक के चूर्ण का। किसका है, चाक के चूर्ण का। जैसा कि हमारे हाथ में क्या है, चाक का चूर्ण। मैंने क्या किया, गेहूं के आटे तथा चाक के चूर्ण का निलंबन। तो मैंने तीन तो आपको करके दिखा दिया, दिखाया नहीं दिखाया, सभी लोग कमेंट में बताएं, दिखा दिया ना। अब चौथा बच रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चाक के चूर्ण का निलंबन। जो आप बच्चे थे या नर्सरी केजी में थे तब क्या हुआ करता था, व्हाइट बोर्ड नहीं हुआ करता था, डिजिटल बोर्ड ना हुआ करते थे। तब सभी लोग किससे पढ़ते थे, चाक से पढ़ते थे और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ते थे। कहां पर पढ़ते थे, ब्लैक बोर्ड पे। तब हमारे समक्ष क्या आ गया, दूसरे उसी बीकर में वाटर आ चुका है और उस वाटर में हम क्या करूंगा, चाक के चूर्ण को डालूंगा। क्या करूंगा, चाक के चूर्ण को मैंने डाल दिया। क्या किया भैया, चाक के चूर्ण को डाल दिया। इसके कण देख रहे हैं, इससे क्रिया करना चाह रहे हैं, लेकिन विलायक क्या है, इतना एटीट्यूड है इसमें, इतना इसके अंदर घमंड है कि जरा मैं तुमसे क्रिया नहीं करूंगा, तुम चाहे जितना अपने कणों को हमारे में घोलो। ठीक है, तो अब इसको भी मैं उसी प्रोसेस से क्या करूंगा, घोलना स्टार्ट करता हूं। और घोलने के बाद आप सभी लोग देख लेना कि इसका कलर तो बदल जाएगा, लेकिन क्या होगा, इसके कण इसमें समाहित नहीं होंगे। ठीक, अब मैंने क्या किया था बेटा, पहला, दूसरा क्या लिया था, आटे का। देख सकते हैं आटा जो है इसमें बैठ चुका। क्या है, निचले सतह पर आटा बैठ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये डेफिनेशन साफ साफ इसका एग्जांपल दे रही है। क्या एग्जांपल दे रही है, इसमें जो ठोस विलेय होता है, पदार्थ होता है, वो द्रव विलायक में प्रक्षेपित हो जाता है। प्रक्षेपित का मतलब उसके अंदर चला तो जाता है, लेकिन वो अपने आप में विलीन नहीं करता है, बल्कि विलायक होता अपने आप में, कहा तो उसके कणों को घोलता नहीं। उसे क्या कहते हैं बेटा, निलंबन कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अब देख सकते हैं चाक के, क्योंकि इस पानी के कण क्या हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं। और चाक जो है निचली सतह पर देख सकते हैं, ये देखो ये बैठ चुका है। क्या हो चुका है, बैठ चुका है, चाक यहाँ पर बैठ चुका है। अब क्या जानेंगे बेटा, आपका सारा का सारा एग्जाम्पल कंप्लीट। अब एग्जाम्पल तो आपका कंप्लीट हो गया है ना, आपको डिफिनेशन भी कंप्लीट हो गई। अब क्या जानना है सर, जानना ये है आपको, इसके बाद में ये जानना है बेटा कि निलंबन के क्या जानेंगे, गुण। क्या जानेंगे हम, निलंबन के गुण। क्या जानेंगे, निलंबन के गुण, प्रॉपर्टीज। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। क्या जानेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होती है सर, ये इसकी प्रॉपर्टीज आपको इसी एग्जांपल के द्वारा ही निकाल लेना चाहिए। जिसके पास क्या होता है दिमाग को, तो तुरंत निकाल लेते हैं, और समझने वाले के लिए तो इशारा ही काफी होता है ना। तो देखिए, अच्छा अब जो लोग नहीं समझ पाते, जो बच्चे वीक हैं, क्योंकि 8 के बाद तुरंत 9th में आ गए हो, तो कोई बात नहीं, आज के समय है ना, तो आपको बताएंगे। तो देखिए पहला आपका, मैं आपको पहले ओरली बताता हूँ, उसके बाद में इसी एग्जाम्पल के द्वारा जो मैंने आपको क्रियाकलाप कराया लैब के द्वारा समझाया, उसी के द्वारा मैं आपके इसके गुण भी बताऊंगा। देखिए निलंबन का गुण क्या होता है, तो पहला गुण क्या होता है, यहाँ एक विषमांगी मिश्रण होता है कि नहीं होता, बताओ सभी लोग बताओ, विषमांगी मिश्रण होता है कि नहीं होता, होता है ना। क्योंकि इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ लिए जाते हैं, और क्या होता है, दोनों घुलते भी नहीं है ना। तो यह एक प्रकार से क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक, और दूसरा सर, इसमें जो आपके निलंबन के कण होते हैं 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के होते हैं, लेकिन जो विलायक का कण होता है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, दो गुण हो गए। दूसरा प्रॉपर्टीज, अब तीसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है सर, ये कण, ये कौन से कण, निलंबन के कणों को कौन सी आंखों के द्वारा, नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। नग्न आंखें किसे कहते हैं, जो आंखों से मैं आपको पढ़ा रहे हैं, जो आंखों से मैं दिखा रहा हूं, या जिन आंखों से इस तली के नीचे जो बैठी हुई मिट्टी दिख रही है ना, उसे नग्न आंखें कहते हैं। क्या कहते हैं, नग्न आंखें कहते हैं। ठीक है, तो इन कई कणों को, निलंबन के कणों को, सस्पेंशन के पार्टिकल्स को, सस्पेंशन पदार्थों को हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, अब चौथा एग्जांपल क्या होगा, चौथा प्रॉपर्टीज क्या होगा, चौथा प्रॉपर्टीज ये होता है बेटा कि जो निलंबित कण होते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन मैटर्स होते हैं, उनको हम छानने की विधि द्वारा, किसके मेथड द्वारा बेटा, छानने के विधि द्वारा इनको हम विलायक के कणों से, विलायक पदार्थों के से अलग कर सकते हैं। किनके कणों को, निलंबित के कणों को अलग कर सकते हैं। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अच्छा अब हम बताते हैं, आप लोग नहीं किए हो ना प्रैक्टिकल, करके देख लेना। अगर नहीं किया तो मैं आपका सीधा साधा गर्ल्स को एग्जांपल बताऊं, अक्सर बॉयज में चाय पीते हो कि नहीं पीते हो, समस्त लोग चाय पीते हो ना, चाय पीते हो तो चाय में क्या डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, क्या डालते हो, चाय पत्ती डालते हो, और चाय का करते हो छान के पीते हो। छानने के बाद क्या होता है, जब सारी चाय खत्म हो जाती है तो अंत में क्या बचती है, चाय पत्ती, और छन्नी जब लगाकर छानते हो तो चाय पत्ती छन्नी में आ जाती है, और वो कण जो होते हैं उसी छन्नी में रुक जाते हैं, है ना, रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। और क्या करना है, ये एग्जाम्पल जब आप इसका जब आप ले करना या इससे प्रैक्टिकल करोगे, तो ये पानी जब छानोगे तो ये पानी क्या होगा, छन जाएगा, लेकिन इसके जो कण है, निलंबित कण, वो क्या हो जाएंगे, छानने की विधि द्वारा रोका जा सकता है ना, रोक दिए जाएंगे, नहीं रोक देंगे, रोक जाएंगे ना सर। तो सभी लोग बताएंगे कि रुक जाते हैं कि नहीं रुक जाते हैं। और जो पांचवा एग्जांपल क्या होता है, निलंबित कणों जो होते हैं वो प्रकाश की किरण को क्या करते हैं बेटा, फैला देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। जो आपके निलंबित कण होते हैं, सस्पेंशन पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। ये होता है क्या बेटा, प्रॉपर्टीज होती है किसकी, निलंबन की प्रॉपर्टीज होती है सस्पेंशन की। तो अब आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि इतने अंडरस्टैंडिंग और इतने समझदार भी नहीं हुए, क्योंकि अभी 9th में हो ना, जब आप 10th में पहुंच जाओगे, 11th में पहुंच जाओगे, तो डायरेक्ट सी बात, जैसे मैं आपको लेक्चर दूंगा तुरंत आप लोग लिख सकते हैं ना। तो अभी आप लिख लीजिए, पहला क्या है बेटा, इसका गुण किसका, निलंबन का। पहला, यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, पहला आपने लिख लिया। अब लिखेंगे यहाँ पर दूसरा, कौन सा, दूसरा, इन्हें नग्न आंखों से देखा जाता है। इनके कणों को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इनके कणों को, इनके कणों को, किसके कणों को, निलंबन के कणों को नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। नग्न आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। ठीक, लिख लेंगे। और तीसरा क्या बताया मैंने, निलंबित कणों का आकार। किसका आकार, निलंबित कणों का आकार। निलंबित कणों का आकार जो होता है, साइज जो होता है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -4 सेंटीमीटर होता है। जबकि आपका जो विलायक के कण होते हैं, किसके, विलायक के कणों का आकार, किसका, विलायक के कणों का आकार, इसका मतलब क्या हो, जो ऊपर लिखा हुआ नीचे, ठीक है, कितना होता है बेटा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए तीसरे के बाद चौथा एग्जांपल हमने क्या बताया, जो निलंबित कण होते हैं उनको छानने की विधि द्वारा क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है ना। निलंबित कणों को, इसको निलंबित कणों को छानने की विधि द्वारा, किसके द्वारा, छानने की, छानन विधि द्वारा रोका जा सकता है ना। रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता, बहुत आराम से, और रोक करके उसे देखा भी जा सकता है ना, देखा जा सकता है कि नहीं। जब आपको इसके नीचे सतह पर दिख रहा है तो आप इस पन्नी को क्या करोगे, किसी दूसरे पात्र में छान लोगे तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, दिखा ना। तो क्या मैंने बोला, निलंबित कणों को छानने विधि द्वारा रोका जा सकता है और उसको आसानी से देखा भी जा सकता है। अब पांचवा क्या बताया, पांचवा क्या बताया, पांचवा हमने ये बताया था कि निलंबित कण जो होते हैं प्रकाश को फैला देते हैं। क्या करते हैं, निलंबित
कण पार्टिकल्स जो होते हैं, कण प्रकाश को क्या करते हैं, फैला देते हैं, प्रकाश को, लाइट को फैला देते हैं, क्या करते हैं, फैला देते हैं। ठीक, क्या कर देते हैं बेटा, फैला देते हैं। ठीक है, अब आपको हमारा मानना है कि निलंबन जो है बहुत विधिवत समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत भी तो कमेंट करके पूछ सकता है। ठीक है, अगर कहीं भी एनी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो आज का ये निलंबन का टॉपिक आज समाप्त होता है। कल आपका दूसरा टॉपिक आएगा कोलाइड। कौन सा, कोलाइड टॉपिक आएगा। तो कोलाइडल के बारे में बहुत विधिवत आपको जानकारी मिलेगी, ठीक जिस प्रकार आपको निलंबन सस्पेंशन का मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आराम से इसका नोट्स बनाएंगे और विधिवत इसको लिख लेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में कल दूसरे टॉपिक में, नए टॉपिक में दूसरा टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, कोलाइडल। क्या होगा, कोलाइड किसे कहते हैं या कोलाइडल क्या है, तो उसके बारे में बताएंगे। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान।